वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु हैज़ बर्निंग डिज़ायर फॉर यू। किसके मन में आपके लिए इस तरीके के डिज़ायर हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप ट्री से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के डिज़ायर्स हैं उनके मन में आपके लिए। कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे कार्ड आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लवर्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको कुछ और कार्ड्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ज़ोडिएक साइन मैंने शायद नहीं बताया, मैं पहले बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर है, पाइसिस है और जेमिनी की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपके वर्किंग प्लेस पे या फिर आप कहीं अगर स्टूडेंट हो तो वहाँ पर जो है आप किसी से बातचीत करते हो। आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके जूनियर या सीनियर हो सकते हैं, मतलब या हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टलर भी हो सकते हैं। हॉस्टल में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे रहते हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो है आप किसी को पहचानते हो, जानते हो, और वो जो है आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फीलिंग्स हैं या इस तरीके की भावनाएं जो हैं वो आपके सामने व्यक्त नहीं की हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी चीज़ें चलती हैं और आपको ऐसा लगता है कि उनके मन में ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा है। और आपको कभी शक भी हुआ होगा, लेकिन आपने जो है उस चीज़ को ऐसे सोच लिया होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो इस वजह से आपने उस चीज़ को या उस मोमेंट को निगलेक्ट कर दिया होगा, लेकिन उनके मन में आपके लिए डिज़ायर्स हैं। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यूजुअली शादी को दिखाता है, तो उनकी इच्छा है कि वो आपसे शादी कर पाएँ। अब ये इच्छा है, फ्यूचर में होता है नहीं होता है वो अलग बात है। यहाँ पे पोटेंशियल है कि आप लोग जो है वो शादी कर सकें, क्योंकि आपके और उनके मन में दोनों की ही एनर्जी ऐसी है कि आप लोग कमिटमेंट की तरफ ही जो है वो रिलेशनशिप को लेकर जाने की इच्छा रखते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि उन्होंने अभी तक आपको फीलिंग्स नहीं बताई हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स जो है वो एक मूविंग ऑन वाली सिचुएशन भी दिखाता है, तो उनको एक डर है कि आप कहीं उनसे दूर ना हो जाओ, इस तरीके की सिचुएशन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं कहूँ कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं और आपके ऊपर क्रश रखते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड है। उनके मन में जो है आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं, डीपली वो आपको फील करते हैं और आपकी केयर भी करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो एक उनको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से देखने पे या कह सकते हैं अपर तरीके से देखने पे तो ऐसे लगती है कि दोस्ती वाली है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए इमोशनल तरीके से तो आपकी वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आपको एक फैमिली मेम्बर की तरीके से ही ट्रीट करना चाहते हैं, और उनके मन में ही आपके लिए इस तरीके के डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, और 3 ऑफ कप्स आया, सॉरी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हॉस्टल में हो सकते हैं या डिपार्टमेंट में सीनियर जूनियर हो सकते हैं, और अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। तो प्रॉपरली जो है वो आपको पसंद करते हैं और आपको पता है कि वो आपको थोड़ा लाइक करते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने प्रॉपरली जो कह सकते हैं कि कन्फेशन जो है अपनी फीलिंग्स को करना, वो चीज़ नहीं करी है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर कि कैसी उनके मन में डिज़ायर्स हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है हर्मिट। हर्मिट जो है वो वर्गो एनर्जी को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि वो आपके प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उन्हें मिल जाओ या आपके साथ अगर जीवन हो तो मेरा जीवन सफल है। तो कुछ इस तरीके की पोएटिक बातें भी लिख सकते हैं वो। पहला कार्ड आया हर्मिट का कार्ड आया। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन जो है अभी तक आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, कन्फेशन नहीं कर पाए हैं, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके मन में डिज़ायर्स हैं। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ
कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ है, उनके मन में डिज़ायर्स ये हैं कि वो आपको डीपली किस करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि वो आपकी किस तरीके से केयर करते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस में आकर अपनी जो एक नर्वसनेस है वो आ जाती होगी, और अपने आप पे जो एक इंसान का कंट्रोल होता है, इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ वो वहाँ से खोते हैं। उन्होंने जो है फैंटेसाइज भी किया है कि एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर, जो है वो आपके साथ हैं और वहाँ पे जो है आपको किस कर रहे हैं और पीछे से म्यूज़िक बज रहा है, तो बड़ा ही पोएटिक तरीके का या क्रिएटिव तरीके का जो है उनका लव है। वो आपको रोजेस देना चाहते हैं या डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स देना चाहते हैं, और आपकी जो स्माइल है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके के डिज़ायर्स भी वो रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे इमोशंस वाले ही डिज़ायर्स हैं, यहाँ पे वो जो टिपिकल जिस तरीके के चाहिए होते हैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट जो है वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनके मन में एक्चुअली आपके लिए डीपर फीलिंग्स है, वो आपकी एक्चुअली में केयर करते हैं। आप अगर खुश होते हो तो उन्हें खुशी होती है, अगर आप दुखी होते हो तो आप वो जो है वो सैड होते हैं। क्यों होते हैं वो जो है इसी वजह से है कि वो आपसे अटैचमेंट कर चुके हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो आपको इसी तरीके से देखना चाहते हैं कि आप एक उनके सिग्निफिकेंट पार्टनर की तरीके से हो, उनके साथ एक लाइफ बिल्ड कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वही चीज़ है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना चाहते हो। हालांकि ये उनके मन में है, अभी तक जो है आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनके मन में ये है कि अगर वो कन्फेस कर देते हैं तो आप शायद उन्हें हाँ कह दो और शायद आप उन्हें ना भी कह दो। तो दोनों ही यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, तो दोनों ऑप्शंस जो है उनके दिमाग में चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आपकी जो इनोसेंस है या जो फिजिकल ब्यूटी है और इनर ब्यूटी है, उसका कॉम्बिनेशन जो है आपके चेहरे पे दिखता होगा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। आपकी जो है वो सॉफ्टर बोन्स हो सकती हैं या सॉफ्टर जो है फीचर्स हो सकते हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्टर मैं कह रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल बनाते हो, जिससे जो है उनके मन में एक अलग ही तरीके का लुक आपके लिए क्रिएट होता है, और उनकी फैंटेसी में आप उसी तरीके से वो आपको देखना चाहते हैं या चाहती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, और आपके साथ एक अच्छे क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके साथ वो घूमने फिरने की इच्छा रखते हैं, और आपसे कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, डीप कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है फायरी चीज़ हो। यहाँ पे लवी डवी वाली सिचुएशन ज़्यादा वो महसूस करते हैं, और आपको अगर वो किस करने का मौका मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी। एक तरीके से कहा जाए कि घर में जो है वो नाच उठेंगी, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस किस तरीके के उनके मन में हैं आपके लिए। तो पहला आ रहा है सेक्सटिंग। शो मी व्हेन यू वांटेड, टेल मी व्हाट यू लाइक। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस, टिकल्स अप इनर थाइज। नेक्स्ट आ रहा है द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस इज रिक्वेस्टेड इन द बेड। तो कुछ ज़्यादा ही जो है उनके मन में इस तरीके की भावना है कि बस उनके पास आप आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है टुनाइट इज़ योर नाइट टू गेट लकी। तो वो ऐसी भी चीज़ें सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए उनके मन में किस तरीके के थॉट्स हैं। पहला आ रहा है आई डोंट लाइक सिटिंग इन वर्क व्हेन आई कुड बी एट होम डूइंग फिल्दी थिंग्स विद यू। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट दैट इंटीमेसी वेयर वी कैन क्रिएट इमोशनल बॉन्ड। तो इमोशनल बॉन्ड भी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं एक फिजिकल सेंस में। नेक्स्ट आ रहा है माई हैप्पी प्लेस इज इन योर पैंट्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डू नॉट ट्राई टू seduce मी विद योर वर्ड्स, आई मे फॉल फॉर देम। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू टुनाइट। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव यू फॉर यू आर बट दैट डी श्योर इज़ अ बोनस। और नेक्स्ट आ रहा है नॉटी पीसफुल लव मेकिंग। तो यहाँ पे बहुत लविंग सिचुएशन है, वो आपसे एक्चुअली में लव करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हों, डिफरेंसेस हो सकते हैं, उस वजह से वो आपको नहीं बता पाए हैं अभी तक। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक स्नेक आया, तो ये जो इनका डर है उनको पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है वो आपके पास आ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेपल लीफ आई है, तो कनाडा या ऑटम सीजन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट है, तो गिफ्ट जो है वो एक दूसरे को देना या लेना या उनकी इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, तो सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। आप लोग जो हैं वो एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और एक पर्सन जो है वो थोड़ा शाई है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग।
तो पहला आ रहा है स्लो मोशन जुवेनाइल का, इसके आप लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द ग्रेट गिग इन स्काई पिंक फ्लॉयड का, और नेक्स्ट आ रहा है आई पुट अ स्पेल ऑन यू नीना सिमोन का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किसके मन में आपके लिए डिज़ायर्स हैं और किस तरीके के हैं। पेज ऑफ कप्स, अच्छी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, अरे वाह। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो है वो यहाँ पे कैंसर है और पाइसिस है, टॉरस है, एरीज एनर्जी है और केप्रिकॉन की एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसी तरीके की फीलिंग हो रही है कि आपका ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप है ज़्यादातर केसेस में, और अगर नहीं है, सिंगल हैं आप, तो आपको एक इंट्यूशन है कि वो इंसान आपको लाइक करता है, तो उसके मन में इस तरीके के डिज़ायर्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी से अटैचमेंट है, किसी से आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिससे आप बातचीत करना पसंद करते हो, और आप दोनों ही जो है वो चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाओ। लेकिन आप शायद कैरियर या पैसे की वजह से जो है कोई डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए हो, और आपने लोगों के सामने जो है इस रिलेशनशिप को छुपा रखा है। तो काफ़ी हद तक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। इस पर्सन के मन में आपके लिए जो है डिज़ायर्स हैं और फीलिंग्स भी हैं, तो दोनों ही तरीके से है यहाँ पे कि इमोशंस भी है यहाँ पे और डिज़ायर्स भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। वो जो है आपको टीज़ करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और आपको खुशी भी देखना चाहते हैं, और कभी कभी टीजिंग या जैसे छेड़छाड़ी होती है, छेड़ना एक दूसरे को, और एक पॉजिटिव सेंस में उस तरीके से भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो 9 ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, और नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो आपको डीपली लव करते हैं या करती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, और यहाँ पे आप दोनों का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है, बॉन्डिंग है, और यहाँ पे लव है। तो इस चीज़ का कोई वो है ही नहीं कि लव नहीं है, फीलिंग्स हैं। लेकिन उनके जो डिज़ायर्स हैं वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंसेंट में, यूनियन में आ जाओ, और जो एक डीपर या मैरिड लाइफ के बाद जो है चीज़ें होती हैं, यूजुअली हम कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है अगर आप उससे पहले भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे यही है कि वो जो एक लाइफ है या जो वो एक लाइसेंस है लाइफ में, जो एक सोसाइटी से लाइसेंस मिल जाता है कि शादी कर ली है तो अब जो है आप एक्टिव हो सकते हो, उस तरीके के डिज़ायर्स हैं उनके मन में। वो आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखना चाहते हैं, डीपली आपको किस करना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में जकड़ना चाहते हैं। उनके मन में ये है कि आपको अच्छी तरीके से वो प्लेजरेबल फील करवा पाएँ और आपको खुशी भी वो दे पाएँ, और उसमें उस खुशी में ही उनकी खुशी है, क्योंकि वो आपको, अब मैं कैसे कहूँ, कि जो आपके पास जो लोटस है या वॉन्ड है उसका जो है एक यूनियन क्रिएट करना चाहते हैं, और उसमें जो है जो भी आपकी एक बॉडीली जूसेस हैं या स्मेल है या फेस एक्सप्रेशन है या जो आपकी लव साउंड्स है, उसको सुनकर जो है वो एक खुशी जो है वो महसूस करना चाहते हैं। तो डीपर तरीके से जो है आप दोनों के बीच में नॉटीनेस भी रहेगी और एक दूसरे को पाने की इच्छा भी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक विक्ट्री को, सक्सेस को भी दिखाता है, और लोगों को भी जताने की वो इच्छा रखते हैं कि ये देखो, ये मेरा पार्टनर है और मैं जो हूँ इसके साथ अपनी लाइफ क्रिएट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्व या प्राउड वाली मोमेंट जो है उनके मन में रहेगी कि अगर आपके साथ वो इस तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा रिलेशनशिप आपका हुआ है और काफ़ी लंबे समय से जो है आप लोग इस तरीके से सोच रहे हो सकता है ये चाइल्डहुड या कह सकते हैं कि टीनेजर लाइफ से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है। आप लोगों ने दोस्ती रखी है लोगों के सामने, लेकिन आप दोनों को भी पता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, और रोमांटिक रिलेशनशिप की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं। आपको जो फ्लावर्स हैं उसके टच से या फेदर के टच से जो है वो थोड़ा सा आपको एक अच्छी सी टिकलिंग देना चाहते हैं, जिससे आपके डिज़ायर्स जो है वो अराउजल में आ पाएँ और आप एक दूसरे को पसंद कर पाएँ
एक फिजिकल सेंस में भी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, उनके डिज़ायर्स में ये है, उनको आपका बट्स एरिया बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। अगर आप मैन है तो भी जो है उनको आपका बट एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता होगा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट लोगों की अपनी अपनी कह सकते हैं फैंटेसीज़ होती हैं। आपके अरोमा को या आपकी जो परफ्यूम लगाते हो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके हेयर स्टाइल और आपका हेयर का जो टेक्सचर है, जो घने बाल हैं अगर हैं, तो वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और वाइसा वर्सा है, दोनों ही जेंडर के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन के मन में डिज़ायर्स नहीं है, उनके मन में भी उसी तरीके की जो है फीलिंग्स हैं, और वो आपको उसी तरीके से एनगल्फ करने की इच्छा रखती हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस। Eye contact, look deep into my eyes, bite that lower lip, kiss me like you need me, like you might never see me again। तो वो इसी तरीके से जो है वो सोचते हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आई एम योर्स फॉर एवर, नो रिफंड्स रिटर्न और एक्सचेंजेस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप किसी और से जो है वो प्रेम भाव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू कैन डिस्ट्रॉय मी विद अ सिंगल गेज। अगर आपने उनको एक दफ़े देख भी लिया तो वो जो है वहीं पर ढेर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नरिश, लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू वॉट यू नीड। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द बटरफ्लाई, if she licks the tip before she sucks it, she gonna steal your soul bro। next आ रहा है I just wanna throw you on kitchen table and tell you I am ready for dinner। next आ रहा है your eyes feel seducing, your touch feels heavenly, your voice feels erotism। next आ रहा है tonight I am going to be inside of you। next आ रहा है आपके लिए द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ टेम्पटेशन इज़ टू यील्ड टू इट। तो वो टेम्पटेशन की तरीके से आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एरोटिक फोरप्ले, और नेक्स्ट आ रहा है सेव वाटर शार टुगेदर। तो इस तरीके के भी जो है उनकी मन में ऐसी चीज़ें आती हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एंजल का फेदर आया है और हमसा आया है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का रहेगा, और आप दोनों को हीलिंग जो है वो महसूस होगी, और इसी तरीके की हीलिंग जो है वो क्रिएट भी करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है बिलोंग विद यू, नीलोफर याना का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई विल मेक लव टू यू, बॉयज़ टू मेन का। तो उस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।